गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। बट उनमें एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी कि जो हम ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट, इफ ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, so question is, in how many ways can the letter of the word Rahul be arranged? Okay, हमारे पास एक वर्ड है RAHUL। सो इनके जो नंबर्स हैं इनको हमें अरेंज करना है। ओके, और यानी कि अरेंज करने का मतलब हमें इनसे जो है अगेन 5 डिजिट्स का 5 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है। ओके, इनसे हम जो भी वर्ड बनाएंगे उसमें कितने लेटर होंगे? 5 लेटर्स होंगे। Now be arranged so that total words if repetition is allowed, यानी कि इनसे जो है हम बना रहे हैं, इन्हीं को अरेंज कर रहे हैं और रिपीटेशन अलाउ है। सो देखिए क्या होगा, इनसे हमें 5 का ही बनाना है। अब हम बात करते हैं, ये जो है आर, ये वाला जो प्लेस है, इट कैन बी फिल बाय 5 डिफरेंट वेज, क्योंकि यहां हमारे पास चॉइस है, कोई भी फिल हो सकता है, आर भी फिल हो सकता है, ए भी फिल हो सकता है, एस भी फिल हो सकता है, यू भी फिल हो सकता है एंड एल भी फिल हो सकता है। ओके, सो इसको फिल करने के हमारे पास 5 डिफरेंट वेज है। नाउ जो हमारा सेकंड स्पेस है, ये भी हमारे पास 5 डिफरेंट वेज से फिल हो सकता है, बिकॉज इफ रिपीटेशन इज अलाउ, हम यहां रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं। सो जो सेकंड स्पेस है ये भी 5 डिफरेंट वेज से फिल हो सकता है आर आई, हो सकता है ए आई, एच आई, यू आई, एल आई। सिमिलरली ये भी 5 डिफरेंट वेज से, ये भी 5 डिफरेंट वेज एंड दिस आल्सो कैन बी फिल बाय 5 डिफरेंट वेज। सो आंसर फर्स्ट, इफ रिपीटेशन is allowed, then total 5 letters words can be made equals to, देखिए यू कैन से 5 to the power 5। ओके, सो हमारे पास टोटल 5 to the 5 लेटर्स जो हैं वो इनसे हम अरेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है हमारा, सेकंड इज टोटल वर्ड्स इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, यहां जो है इफ रिपीटेशन इज अलाउड। नाउ सेकंड इज इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देन टोटल 5 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड। देखिए अब क्या होगा, हमारे पास सेम है RAHUL और हमारे पास 5 स्पेसेस हैं। सो द फर्स्ट स्पेस कैन बी फिल बाय 5 डिफरेंट वेज। इनमें से कोई भी जो है एक यहां आ जाएगा, मीन्स यहां आर भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, यू भी आ सकता है एंड एल भी आ सकता है। सपोज मैंने यहां पे एच फिल कर दिया। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मीन्स ये एच अब यहां से बाहर आ गया। सो अब नेक्स्ट स्पेस को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल 4 लेटर्स हैं। सो ये हमारा 5 वेज से फिल होगा, ये हमारा 4 वेज से फिल होगा। सपोज जैसे हमने यहाँ एच फिल किया था तो एच बाहर आ गया। सो अब ये फिल हो सकता है 4 डिफरेंट वेज से। सपोज मैंने यहाँ पे एल फिल कर दिया, सो एल भी आउटसाइड हो गया। सपोज एल आ गया, देन यहां अब इसको फिल करने के लिए हमारे पास 1 2 3 लेटर्स हैं। सो इट कैन बी फिल बाय 3 डिफरेंट वेज। नाउ दिस कैन बी फिल बाय 2 डिफरेंट वेज एंड दिस कैन बी फिल बाय 1 वे। So the total number of words can be 5 4 3 into 2 into 1. So this can be written as 5 4 3 2 1. That is 5 to the 10 and 4 to the 12. So you can say 120 words can be made. The third one is, third question, L is always next to E। देखिए अब हमें जो है सेम हम बात करें RAHUL, अब जो है दैट इज L is always next to E, मीन्स जहां भी L आए, सॉरी यहां पे मैं बात करता हूं, E हमारे पास है नहीं। सो सपोज यू कैन से A, ओके, एंड यहां भी हम A, दिस इज A, दिस इज A। ओके, सपोज L is always next to A, मीन्स जहां भी A आएगा, जो L है वो हमेशा उसके बाद आएगा, मीन्स हमेशा AL होगा।
ओके, सो थर्ड कंडीशन, इफ L इज ऑलवेज नेक्स्ट टू A, मीन्स L को हमेशा A के नेक्स्ट में हमें लिखना है। सो देखिए, जिसपे कंडीशन बाउंड हो उसको हम क्या करना है, एज ए पैकेट के रूप में, मीन्स हम जैसा भी हमें ऑर्डर गिवन होता है उस ऑर्डर में रखते हैं और फिर उनका हम एक बंडल बना लेते हैं, मीन्स वो वैसे के वैसे रहे, किसके नहीं। सो देखिए, अगर मैंने इनको बंडल बना लिया, क्योंकि A और L ये ही आना चाहिए, सो इनको मैंने बंडल बना लिया, एक जगह बांध दिया। नाउ इसको हम एज ए सिंगल लेटर काउंट करेंगे। क्या लेटर काउंट करेंगे? एज ए सिंगल लेटर। सो अब हमारे पास देखिए 4 तो लेटर है फर्स्ट, ये हम एज ए सिंगल लेटर काउंट करेंगे 3 and 4, और इनमें जहां भी हमें फिल करना 5 स्पेसेस, सो 2 स्पेस जहां भी A और L साथ में आएगा, सो इस स्पेस को भी हम एज ए सिंगल स्पेस काउंट करेंगे। सो अब हमारे पास टोटल 4 वर्ड्स हैं और 4 स्पेसेस हैं। सो इफ L is always next to A, then bind A and L, okay, and count as a single letter, count as a single letter. So अब हमारे पास हम बात करें, देखिए R, A, L and H, U. So हमारे पास 4 लेटर्स हैं। दिस इज फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर एंड फोर्थ लेटर, और हमारे पास 4 ही स्पेस होंगे बिकॉज A, L जो है वो एक साथ आएंगे। सो now what is this? This A, L comes together. So what we can say now, 4 spaces can be filled by 4 letters in, you can say same, देखिए इसको फिल करने के लिए 4, इसको फिल करने के लिए 3, इसको फिल करने के लिए 2 और इसको फिल करने के लिए 1 स्पेस। सो यू कैन से 4P4 मीन्स हमें 4 है, 4 में से 4 के 4 लेने हैं, सो फैक्टोरियल 4, और यू कैन से 4 3 2 1, सो यू कैन से 4 3 12 इंटू 1 2, सो 24 वेज। सो टोटल जो है वो 24 हम बात करें वर्ड्स जो हैं वो बन सकते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन जो है उस पे आते हैं। देखिए फोर्थ इज L एंड A ऑलवेज कम्स टूगेदर। देखिए थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहां कंडीशन थी कि AL ही होगा, बट जो फोर्थ कंडीशन है उसमें कंडीशन है कि AL भी हो सकता है और LA भी हो सकता है, बिकॉज A और L को हमेशा साथ आना है। तो देखिए AL में भी दोनों साथ है और LA में भी दोनों साथ है, मीन्स जहां भी वर्ड होगा वहां LA या AL होगा। सो मीन्स यू कैन से कि जो हमने बंडल बनाया है अभी AL, देखिए जब हमने ये कंडीशन अप्लाई की मीन्स A पहले होगा L बाद में होगा, इस टाइप से होगा। लेकिन अब ये जो है अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आइदर दिस कैन बी रिटन एज AL और कैन बी रिटन एज LA। सो इस बंडल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 2। सो ये जो अपनी फैक्टोरियल 2 नंबर से अपनी पोजीशन को जो है चेंज कर सकते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन इज L, if L and A always comes together, then total arrangement। सो देखिए जो हमारा पहले फैक्टोरियल 4 था वो तो होगा ही होगा, साथ में अब जो बंडल में थे वो अपनी पोजीशन, 2 एलिमेंट्स हैं तो फैक्टोरियल 2 वे से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सो जब हम इसको सोल्व करेंगे सो वी गेट 48। सो टोटल 48 वर्ड्स होंगे। अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, 5th नंबर इज सेम, ALR कम्स, थर्ड की जैसा ही है, 5th ALR कम्स इन दिस ऑर्डर। यहां पे L इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E, यहां पे ALR है। सो इसी क्वेश्चन में देखिए अगर हम चेंज करें, व्हाट हैपन, क्वेश्चन नंबर 5th, suppose this is 5th, if ALR, so if ALR comes in this order, then
बाइंड ALR। अब इन तीनों को हमें बाइंड करना है और इनको एज ए सिंगल लेटर काउंट करना है। सो देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में थे RAHUL। सो अब हमें यहां ALR, सो AL एंड R इनको बाउंड कर देना है। अब हमारे पास एक H रहा, एक U रहा। मींस ये कहीं भी आ सकते हैं, इनकी पोजीशन ये हो सकती है, ये हो सकती है, स्टार्टिंग में हो सकती है, या भी अपनी स्पेस, बट ये इसी ऑर्डर में होंगे। सो इफ ALR कम्स इन दिस ऑर्डर देन बाइंड ALR एंड काउंट एज ए सिंगल लेटर। जब हमने इसको एज ए सिंगल लेटर काउंट किया है, देन नाउ we have only 3 spaces. This is one word, first letter, second letter and third letter. So we have total 3 letters and 3 spaces to fill by these letters. So now 3 spaces can be filled by 3 letters in, अब हम बात करें, so 3P3 because ये हमारे पास 3 spaces हैं, so this can be filled by 3 ways, this can be filled by 2 ways and this can be filled by 1 way. So you can say factorial 3 means आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 2 3 ये तीनों स्पेस हैं, 3 लेटर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों के तीनों को हमें लेके एक वर्ड बनाना है। So 3P3, so you can say 3 into 2 into 1, so you can say 6, टोटल 6 जो हैं वो हमारे पास हम बात करें कि लेटर वर्ड्स बनेंगे। अब हम बात करते हैं इफ ALR, जो 5th क्वेश्चन है, सॉरी 6th क्वेश्चन है, if ALR comes in together, if ALR always comes together, then देखिए जब ये साथ हैं मींस ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, these can change their position, so you can say factorial 3 तो हमारे पास ये था डिफरेंट वेज से जब हमने ये इसी ऑर्डर में है, बट अब इस ऑर्डर के साथ साथ ये तीनों अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। सो कैन बी फिल बाय फैक्टोरियल 3। जितने लेटर्स का बंडल है उतने बंडल लेटर्स अगर अपनी पोजीशन चेंज करें, सो मल्टीप्लाई बाय दोज। सो 6, दिस इज 6 into 6, so you can say 6 into 6 that is 36। सो टोटल 36 लेटर बनेंगे, टोटल 36 वर्ड्स बनेंगे अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करती है। 7th क्वेश्चन है, नोट द ऑर्डर ऑफ लेटर इज डिफाइंड बट ऑल द वर्ड्स स्टार्ट्स विद ए। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए 7th वाला, उसमें क्या है 7th क्वेश्चन, नोट द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इज डिफाइंड, यानी ये जो है इनका ऑर्डर डिफाइंड नहीं है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, बट ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद ए। सो 1 2 3 4 5। अब जो ये है इनमें जो वर्ड है वो स्टार्ट होगा ए से, मतलब ए जो ये जो पहला वाला है दिस वन, सो ये सिर्फ और सिर्फ ए से ही फिल हो सकता है। दिस कैन बी फिल बाय ए बिकॉज जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे किससे स्टार्ट होने हैं, ए से स्टार्ट होने हैं। सो दिस कैन बी फिल बाय ए मींस इसको फिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड, एक ही वे है, दैट इज ए। यहां पे ए ही होगा। सो ये हमारा यहां से हटा और यहां आ गया। Now this space can be filled by 1 2 3 4, so by 4 different ways. Now this can be filled, so एक और यहां आ गया, this can be filled 3 ways, this can be filled 2 ways and this can be filled by 1 way. So देखिए 7th, the first letter can be filled, और हम कहेंगे और defined, but the words starts with A. So if the word starts with A, then first place can be filled by A only. So we have only one choice to fill first space. Okay, so now total words, number of total words starts with A equals to, देखिए जो पहला है वो A से ही फिल होगा, सो इसको फिल करने की एक ही चॉइस है, इनटू जो सेकंड है उसको फिल करने के 4 चॉइस, 3 into 2 into 1, so 4 3 12 into 24. So we can say हमारे पास
नाम टोटल जो वर्ड्स हैं वो कितने होंगे, 24 होंगे। अब हम बात करते हैं जो 8th क्वेश्चन है, नोट द ऑर्डर ऑफ लेटर्स डिफाइंड बट ऑल द लेटर्स स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद यू। सो अब देखिए इसमें क्या होगा कि जितने भी हैं ये यहां तो आर ही होगा, मींस इसको फिल करने का एक ही चॉइस है, और जो एंड होगा वो एंड होगा विद यू। सो यहां यू आएगा, मींस इसको भी फिल करने की एक ही चॉइस है। अब यहां हमारे पास 3 स्पेसेस हैं और हमारे पास देखिए आर यहां से आ गया और यू यहां से आ गया। सो हमारे पास 3 लेटर्स आर रिमेनिंग एंड 3 स्पेसेस टू फिल। सो यू कैन से नाउ इफ वर्ड्स starts with R and ends with U, then first and last letter या last space can be filled by R and U only. So now total number of words, so now total number of words starts with R and एंड्स विद यू आर। देखिए फर्स्ट जो है इसको फिल करने की हमारे पास एक ही चॉइस होगी, इसको फिल करने की हमारे पास 3 चॉइसेस होंगी बिकॉज आर और यू तो यहां आ गया। सो दिस स्पेस कैन बी फिल बाय 3 चॉइसेस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो इनटू 3, देन दिस कैन बी फिल बाय 2 चॉइसेस एंड this can be filled by 1 choice into this can also be filled by 1 choice. So you can say total 6. So हमारे पास जो है टोटल 6 वर्ड्स होंगे जिनमें की स्टार्ट कहां से होगा, आर से होगा और एंड कहां से होगा, यू से होगा। ओके जैसे देखिए इसको हम बात करें, सो दिस इज आर एंड दिस इज यू। अब हमारे पास रहा ये दिस। सो आप यहां ए एच एल लिख सकते हैं, ए एल एच लिख सकते हैं, एच ए एल लिख सकते हैं, एच एल ए लिख सकते हैं, एल ए एच और एल एच ए, और यहां आर 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 यू 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 एंड यू। सो ये 6 वर्ड्स होंगे, इनके अलावा कोई वर्ड नहीं होगा जो कि स्टार्ट आर से हो और एंड यू से हो। सो इस तरीके से हम जो है, अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में उसमें भी स्पेसिफिक कंडीशन है स्पेस से रिलेटेड कि ये लेटर यहां होना चाहिए, ये दोनों साथ में होने चाहिए, ये अलग होना चाहिए। सो अगर साथ वाले हैं सो उनको हम एक बंडल बना लेंगे और उनको एज ए सिंगल एलिमेंट काउंट करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे, और सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट करने के बाद अगर वो अपनी स्पेस चेंज कर सकते हैं, मींस उनका सिर्फ यही लिखा हो कि दोज कम्स टुगेदर ओनली, यानी वो साथ साथ होंगे। सो साथ में देखिए अगर मैं बात करूं दिस 2 फिंगर्स और ऑलवेज कम्स टुगेदर, सो अगर ये इस तरीके से हैं तो भी साथ में है, और अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो भी साथ में है। ओके सो जो साथ में होंगे वो अपनी उतने ही नंबर ऑफ फैक्टोरियल से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट। देखिए ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, मींस ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, दिस टाइप ऑफ केस इज दिस वन। सो ये हमारे पास कोई वर्ड है ऑर्डिनेट, इसके लेटर्स को हमें फॉर्म अरेंज करना है सो दैट वोवल्स ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, यानी जो वोवल्स हैं वो हमारे कहां पे आए, जो ओड नंबर का जो स्पेस है, प्लेस है, वहां पे आए। सो देखिए आंसर नंबर 2, इन ऑर्डिनेट देयर आर, देखिए ये हमारे पास वोवल है, ये वोवल है, वोवल है एंड दिस इज वोवल।
सो ओ ई आई ए ई आई ओ, ठीक है। ये वोवल नहीं, ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं, मीन्स हमारे पास यहां पे 4 वोवल्स हैं एंड दीज remaining 4 are consonants. So there are 4 vowels, 4 vowels and 4 consonants. Okay, so अब हम बात करते हैं, हमारे पास 4 वोवल है एंड 4 कॉन्सोनेंट है। अगर मैं इनको अरेंज करूं तो मुझे 8 स्पेसिस की रिक्वायरमेंट होगी। सो वोवल्स जो हैं वो यहां 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 और यहां, इवन देखिए सॉरी ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। सो ओड मीन्स फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे और सेवंथ पे। सो वोवल्स हैं वो सिर्फ यही होंगे, मीन्स ये जो प्लेस है, दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 4, क्योंकि हमारे पास जो वोवल्स हैं देखिए ओ आई ए और ई। सो ये जो स्पेस है ये इन 4 में से किसी भी नंबर से या किसी भी लेटर से, हम बात करें लेटर की, सो ये जो स्पेस है ये इनमें से किसी भी लेटर से फिल हो सकता है। सो इसको फिल करने के हमारे पास 4 वेज हैं। जब ये फिल हो जाएगा देन ये वाला जो फिल होगा, एक यहां फिल हो गया, सपोज ओ आ गया, देन ये जो है ये बाकी जो रिमेनिंग 3 है उनसे फिल होगा। सो एक यहां भी आ गया, सपोज ये आ गया, देन ये 2 से फिल होगा, सो एक और आ गया यहां, और ये जो है जो रिमेनिंग 1 होगा उससे फिल हो जाएगा। सो ओड प्लेसेस है वो तो फिल हो गए। अब हम बात करते हैं इवन प्लेसेस की। सो इवन फिल होगा आर से, बी से, एन से एंड टी से। सो ये जो इवन का है ये फिल हो सकता है इन चारों में से किसी से भी, क्योंकि इवन जो स्पेस है वहां पे क्या कॉन्सोनेंट फिल करने हैं। सो ये 4 से फिल हो सकता है, एक यहां फिल हो गया इनमें से, देन ये 3 से, देन ये 2 से और ये 1 से। सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वहां पे कि जो वोवल्स हैं वो हमारा ओड नंबर पे होगा। सो इसको सोल्व करेंगे सो वो वैल्यू हमें मिलेगी। या हम देखें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो यू कैन से फैक्टोरियल 4। देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो फैक्टोरियल 4 इंटू 4 3 2 एंड 1, सो फैक्टोरियल 4। सो टोटल फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 ये वेज होंगे। नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट होगा जिनमें की हम बात करें जो वोवल है वो ओड स्पेस पे होंगे। सो या तो आप इसको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अब हम देखिए बात करें। सो इन ऑर्डिनेट देयर आर 4 वोवल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स कैन बी फिल्ड इन odd spaces, odd places. So 4 vowels can be filled in 4 places. So हमें 4 है और 4 को देखिए वोवल हमारे पास 4 वोवल्स हैं और 4 वोवल्स को फिल करने के लिए हमारे पास 4 स्पेसेस ही हैं। मीन्स 4 वोवल्स में से हमें 4 का ही सिलेक्शन करना है। सो वोवल्स कैन बी अरेंज बाय फैक्टोरियल 4, या हम बात करें 4p4, यानी 4 वोवल्स में से 4 के चारों का सिलेक्शन करना है। सो फैक्टोरियल 4 वेज, ओके। एंड even places, so now even places can be filled by consonants. So 4 consonant can be filled in 4 places. So consonants can be filled, can be arranged by 4p4, क्योंकि 4 हमारे पास कॉन्सोनेंट है, 4 में से 4 को ही हमें सिलेक्शन करना है। सो फैक्टोरियल 4 वेज।
अब जो हमारा रिजल्ट होगा वो ना तो सिर्फ कॉन्सोनेंट वोवल से बनेगा और ना ही कॉन्सोनेंट से बनेगा, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, कलेक्शन बनाएंगे तब बनेगा। सो इन दोनों को एक साथ लिखने का मतलब इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो टोटल अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। सो इनको हम सोल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 4 जो है उसका होगा 24, सो इंटू 24 इसको सोल्व कर लेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वन, उस पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो। देखिए हमारे पास 5 बॉयज हैं, सपोज B1, B2, B3, B4, B5। सो ये हमारे पास 5 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स, सो G1, G2 एंड G3, ये हमारे पास 3 गर्ल्स हैं। इनको हमें बैठाना है, कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, यानी कोई भी 2 लड़कियां जो है वो पास में नहीं बैठे और इनको हमें बैठाना है एक रो में। सो देखिए थर्ड, सबसे पहले हमें बॉयज जो हैं, देखिए बॉयज कितने हैं 5, सो 5 बॉयज को हमें बैठाना है। सो 5 बॉयज के लिए 5 स्पेसेस होंगे। सो 5 में से हमें बैठाने के लिए 5 के 5 का सिलेक्शन करना है। वी हैव टू चूज दिस 5 बॉयज आउट ऑफ दिस 5। सो हम क्या करें, नाउ 5 बॉयज कैन बी सीट इन 5p5 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 5 वेज। ओके, सो देखिए सपोज ये हमारे पास कोई रो है, इस रो में सबसे पहले हम 5 लड़कों में से बैठाते हैं। सो 5 के 5 को सेलेक्ट करना हमें बैठाने के लिए। सो दिस इज B1, B2, B3, B4 एंड B5। अब हमारे पास इन दोनों के बीच में एक स्पेस ये है, इनके बीच में एक स्पेस ये, एक स्पेस ये, एक स्पेस ये, एक इधर और एक इधर। सो टोटल हमारे पास अब गर्ल्स को बैठाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पेसेस हैं। अगर इन 6 स्पेसेस पे, यानी देखिए ये वाला स्पेस, ये वाला, ये दिस वन एंड दिस वन, अब इन 6 स्पेसेस पे मैं कोई भी 3 स्पेसेस पे, मेरे पास गर्ल्स कितनी है 3, सो कहीं भी 3 गर्ल्स को अगर मैं बैठा देता हूं इन स्टार वाली पोर्शन पे, सो कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होंगी। मींस अब गर्ल्स को सिटिंग के लिए हमारे पास कितनी स्पेस अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो नाउ 3 गर्ल्स कैन बी सीट in 6 places। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 places in, यू कैन से 6 स्पेस में से हमारे पास स्पेस कितने हैं 6, गर्ल्स कितनी है 3, मीन्स उन 6 स्पेस में से 3 स्पेस का सिलेक्शन करना है फॉर सिटिंग दी गर्ल्स। सो यू कैन से 6p3, सो फैक्टोरियल 6 अपॉन यू कैन से फैक्टोरियल 3, so 6, 5 into 4, so you can say 5 4s are 20 and 5 4s are 20, so 120। so 120 तो हमारे पास मेथड्स हैं गर्ल्स को सिटिंग कराने के लिए, और फैक्टोरियल 5 जो है वो बॉयज की सिटिंग के लिए। अब सिटिंग हमें बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के करानी है, मींस इन दोनों को एक साथ जब हम रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तब हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिलेगा। सो टोटल वेज ऑफ 5 boys and 3 girls can be seated in a row equals to factorial 5 into 120। so इसको हम सोल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल 5 और 120 को सोल्व कर लेंगे, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास टोटल वेज होंगे इनके सिटिंग के। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 4, that is, in how many ways can 5 children be arranged in a row? हमारे पास 5 लड़के हैं, so 2 of them, Ram and Hari, are always together. So देखिए वही हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसा, कि राम और हरि को एक साथ आना है। एक साथ का मतलब उनको हम एक जगह बैठा लें, उनका बंडल बना दें, बट उसमें भी वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। देखिए सपोज दिस इज राम एंड दिस इज हरि, सो ये ऐसे बैठे हैं चाहे ऐसे बैठे हैं, दोनों क्या है, टुगेदर सिटिंग है इनकी। सो ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 5 बॉयज है, B1, B2, B3 एंड एक हमारे पास राम है और एक हमारे पास हरि है। ये 5 चिल्ड्रंस है। सो इनको साथ बैठाना है। सो इनका हमने एक बंडल बना लिया। सो अब हमारे पास, अब इनको एज ए काउंट करेंगे हम सिंगल यूनिट, एज ए सिंगल यूनिट। सो 1 2 3 4 हमारे पास 4 बॉयज हुए अब, और 4 बॉयज की सीटिंग है। सो फैक्टोरियल 4 वेज से हो जाएगी, 4p4। अब ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ 2 of them, राम एंड हरि, आर नेवर टुगेदर। अब सेकंड क्वेश्चन की राम और हरि कभी भी साथ में नहीं आए। सो कभी भी साथ में नहीं आए मीन्स जो टोटल अरेंजमेंट है उनमें से हम साथ वाला जो अरेंजमेंट है वो माइनस कर देंगे। सो कभी वाला, कभी नहीं वाला आ जाएगा। सो देखिए आंसर फिफ्थ को कैसे करेंगे, 5 चिल्ड्रन कैन बी अरेंज्ड इन ए रो बाय, देखिए 5 स्टूडेंट है, 5 में से 5 को हमें सेलेक्ट करना है। सो 5p5 दैट इज फैक्टोरियल 5। सो यू कैन से 5 4 3 2 1। सो 5 2s are 10 and 4 3s are 12, 12 into 10 120 वेज। सो ये जो है 120 तरीके से जो है साथ में बैठ सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट राम एंड हरि are always together, then consider them as a single unit। सो अब हम क्या करेंगे, उनको सिंगल यूनिट के जैसे कंसीडर करेंगे। सो नाउ 4 चिल्ड्रंस, क्योंकि अब देखिए राम और हरि को हमने एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया। सो अब हमारे पास 3 तो रिमेनिंग वो और एक यूनिट राम और हरि की। सो टोटल 4 बॉयज हमारे पास यहां पे हुए। सो 4 चिल्ड्रन कैन बी अरेंज्ड इन ए रो इक्वल्स टू 4p4। सो ये तो हुआ, देखिए जब B1 B, या हम बात करें चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, चिल्ड्रन 3 एंड दिस इज हरि एंड दिस इज राम, ये साथ में है एज ए सिंगल यूनिट। सो 1 2 3 4 4 वे, 4 को हम 4p4 वे से हम अरेंज कर सकते हैं। बट ये हरि और राम ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एक बार हरि इधर, राम इधर, नेक्स्ट में राम इधर, हरि इधर, लेकिन रहेंगे हम दोनों। देखिए चाहे आप इसको हरि राम लिखें चाहे राम और हरि लिखें, इन दोनों कंडीशन में दोनों क्या है, साथ साथ ही है, दोनों क्या है, साथ साथ है। सो दिस 4p4 इनटू फैक्टोरियल 2, ये वाली जो पोजीशन है ये हो जाएगी। सो यू कैन से फैक्टोरियल 4p4 इज 4 3 2 1 एंड इनटू फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 into 1। सो 4 3s are 12, 12 2s are 4 3s are 12, 12 into 4, so you can say 48। so 48 अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिनमें कि हरि और राम जो है वो साथ में आएंगे। सो सेकंड, राम एंड हरि आर नेवर टुगेदर। तो इनमें हम क्या करेंगे, जो टोटल अरेंजमेंट्स हैं इनमें से माइनस कर देंगे हरि एंड राम कम्स टुगेदर। सो ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट आर 120, उसमें से माइनस कर देंगे 48। सो वी गेट 10 minus 8, so 2। नाउ दिस इज 1, 11 minus 4, so 7।
सो टोटल 72 पोजीशन ऐसी होंगी जहां पे राम और हरि जो है वो साथ में नहीं होंगे।